हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज आपको इंग्लिश ग्रामर में पार्ट नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप इसको कंसंट्रेट करके देखिएगा, आपको कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलने वाली हैं जिसको आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ करके। और आप इसी तरीके से हमारी क्लासेस को लेते रहिएगा। जिन बच्चों को हिंदी या इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, देखो आपको हिंदी भी पढ़ाया जाता है इस चैनल के माध्यम से और इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। तो आप अच्छे से ध्यान लगा करके कंसंट्रेट कर करके आप देखिएगा और आप 2 मंथ में 2.5 मंथ में आप आराम से लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस चैनल के माध्यम से ज़रूर देखेंगे। तो देखिएगा, हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। लेसन नंबर 2, पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दों के भेद, यानी कि शब्द के भेद या शब्दों के भेद। ठीक है, लेसन नंबर 2 है। बच्चों जिस प्रकार विद्यालय में विभिन्न विभिन्न लोग, प्रधानाचार्य अथवा क्लर्क, चपरासी अपने निर्धारित कार्य होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार वाक्य में किए गए शब्दों के निश्चित कार्य होते हैं। जिस प्रकार प्रधानाचार्य का अलग कार्य होता है, क्लर्क का अलग, चपरासी का अलग, यानी कि जितने भी लोग स्कूल में काम करते हैं उनके सभी सभी डिपार्टमेंट बटे हुए होते हैं, विभाग बटे होते हैं। डिपार्टमेंट का क्या मतलब होता है? विभाग। ठीक है, उसी प्रकार वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को निश्चित कार्य होते हैं। ठीक है, इसी आधार पर उन्हें विभिन्न विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है, जिन्हें शब्द भेद, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद, ये निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नाउन। नाउन में देखिए क्या होता है, आपकी संज्ञा होती है, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, किसी भी व्यक्ति का नाम, ये सब काय में आते हैं? नाउन में आते हैं। काय में आते हैं? जैसे पेन, कलम, पुस्तक, मेज, ये सब काय में आते हैं? नाउन, संज्ञा के अंदर आते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम। ही, सी, यू, वी, आई, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव, ब्लैक, वाइट, है ना, ब्लैक, वाइट, लंबा, ठीक है, लॉन्ग, लंबा, वाइट, चौड़ा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव होते हैं। क्रिया, वर्ब, यानी कि क्रिया, प्लेइंग, हेल्पिंग, ये सब, हेल्प, प्ले, ईट, ये सब क्या है? क्रिया है आपकी। एडवर्ब, क्रिया विशेषण, ठीक है, फास्टली, है ना, फास्ट, लाउडली, ये क्या होती है? सब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, ठीक है, बाई, टू, विद, ये सब क्या होती है? ये आपकी प्रीपोजिशन होती है। कंजक्शन, एंड, बट, ठीक है, बिकॉज, और, ठीक है, सब क्या होते हैं? कंजक्शन। इंट्रोजेक्शन क्या होते हैं आपको? अभी तो मैं इसको आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, जब आगे लेकर चलूँगा तो आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। इंट्रोजेक्शन क्या होता है? ओह, ब्रेवो, ठीक है, ये क्या होता है? एलास, हुर्रा, ये सब क्या होता है? इंट्रोजेक्शन होता है। विस्मय दीवी बोधक। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं हम। नाउन, संज्ञा। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। किसको कहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, राम, मुंबई, टेबल, ईटीसी, यानी कि कुछ और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम। ही प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। एज ए एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, ही, सी, इट, दे, ईटीसी। ईटीसी का इन्होंने बताया है, कुछ और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल। एडजेक्टिव, विशेषण। An adjective is a word which is quality, a noun and pronoun, और a pronoun, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? विशेषण कहलाते हैं।
वर्ब क्रिया, ए वर्ब डिनोट्स सूचित करना, डिनोट्स का मतलब होता है सूचित करना, एन एक्शन क्रिया को, एंड कंडीशन स्थिति को ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। क्रिया सूचित करती है उस कंडीशन यानी कि स्थिति, एक्शन क्रिया, नाउन प्रोनाउन यानी कि संज्ञा सर्वनाम की क्रिया एक्शन को डिनोटेट करती है, सूचित करती है। कौन करती है? वर्ब। किसी क्रिया किसी संज्ञा या सर्वनाम के कार्य अथवा स्थिति को प्रकट करती है। अभी मैंने आपको इंग्लिश में भी रीड करके बताया, पढ़ करके बताया, समझाया आपको। फॉर एग्जाम्पल रीड, राइट, स्माइल, इज, आर, वॉज, वर, विल एंड शैल, ईटीसी, ये सब आपकी क्या है? वर्ब है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, एंड एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज मॉडिफाई अ वर्ड, एन एग्जेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। वह शब्द जो क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल वेरी फास्ट, ब्रेवली, फॉर, नियर, श्योरली, थिन, ईटीसी, ये सब क्या है? आपकी क्रिया विशेषण है। देखिए वेरी मीन्स बहुत फास्ट, तेजी से, ब्रेवली बहादुरता से, फार दूरी, नेवर कभी नहीं, श्योरली विश्वास से, थिन मीन्स पतला, ईटीसी सब क्या है? आपका क्रिया विशेषण है। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। A preposition is a word which is show and place and direction method in sure and etc of the subject and its verb। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उस शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं या जोड़ते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण अर्थ, above, after, at, moving, believed, between, in, on, upon, over, under, with, to, etc, ये सब क्या है? आपकी देखिएगा अब मीन्स ऊपर, आफ्टर बाद में, एट मीन्स पर, मूविंग घूमना, बिलीव्ड विश्वास किया, बिटवीन बीच में, इन मीन्स में, ऑन मीन्स पर, अपॉन ऊपर, ओवर ऊपर, एंड अंडर नीचे, विद साथ, टू के लिए। ठीक है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। कंजक्शन संयोजक अव्यय। A conjunction is a word which is joins and word to and cause classes और sentences। ठीक है, जो शब्द संज्ञा में दो शब्दों या तो दो वाक्यों को जोड़ता है संयोजक अव्यय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण एज जैसे, एंड और, बिकॉज क्योंकि, बिफोर पहले, बट लेकिन, इफ यदि, सो इसलिए, और या, टिल तक, दैट ताकि, देयरफॉर इसलिए, दो, यद्यपि, व्हेन जब, यट फिर भी, ईटीसी, ये सब क्या है? कंजक्शन है। अब आ जाती है हमारी बात इंट्रोडक्शन है। अंतिम और लास्ट स्टेज की, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतिम स्टेज की बात आती है, तो हम कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो इंट्रोडक्शन विस्मृति बोधक अव्यय। इंट्रोडक्शन इज अ वर्ड विच इज शो एंड समथिंग सडन एंड फीलिंग एंड इमोशनल हार्ड एंड विच ऑफ सरप्राइज, जॉय एंड सैरो। ठीक है, जॉय मीन्स होता है खुशी, सौरव मीन्स दुख, सरप्राइज आश्चर्यचकित कर देना। वह शब्द हृदय की आकस्मिक भावना, आत्मा, मनोवेग को प्रकट करता है, विस्मृति बोधक अव्यय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण अर्थ, हा, ओह, एलास, ब्रोवो, हुर्रा, ईटीसी आदि। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा। इस तरीके का चैप्टर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर समझ आया होगा।